उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज UPTET। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना UPTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। UPTET से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 10, मॉडल हल प्रश्न पत्र 5। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? A. सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। B. लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। C. सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। और D. लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A। बच्चों में भाषा विकास एक स्पष्ट व पूर्व निर्धारित क्रम अनुसार क्रमशः होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, मानव व्यक्तित्व परिणाम है ऑप्शन A केवल आनुवंशिकता का, B पालन पोषण और शिक्षा का, C आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, D केवल वातावरण का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C, मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आइजेक के अनुसार वातावरण एवं वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्ति के वास्तविक अथवा संभावित व्यवहार प्रतिमानों का योग ही व्यक्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां ऑप्शन A उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, B उन्हें खेलने का मौका मिले, C उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, D कड़ा अनुशासन हो। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A, बच्चे उसी वातावरण में बेहतर सीख सकते हैं जहां उनको अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलता है। क्योंकि बच्चे प्रायः संवेदनशील होते हैं, उनके अधिगम के लिए स्वतंत्र व सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का होना आवश्यक होता है। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। ये एक उदाहरण है। ऑप्शन A वाचित अधिगम का, B प्रेक्षण का अधिगम का, C कौशल अधिगम का, D अधिगम अंतरण का। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B। यदि कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है तो ये प्रेक्षण अधिगम का एक उदाहरण होगा, क्योंकि विद्यार्थी अपने शिक्षण के व्यवहार का अवलोकन करता है तथा उसे अपने व्यवहार में अनुकरण भी करता है। इसे बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का उदाहरण भी माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार है? A अतिशयोक्ति अलंकार है, B श्लेष अलंकार है, C उपमा अलंकार है, D रूपक अलंकार है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A, जहां किसी वस्तु या घटनाक्रम का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जंगल शब्द का पर्यायवाची है A तामरस, B इंदिवर, C कानन, D उत्पल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन C, जंगल शब्द के पर्यायवाची वन, कानन, अटवी, विपिन, कांतार आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 7, घर का शेर मुहावरे का क्या अर्थ है? A घर पर पला हुआ शेर, B घर पर शेर का वेश धारण करना, C घर पर बल दिखाना, D इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C, घर का शेर मुहावरे का अर्थ घर पर बल दिखाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पवन का संधि विच्छेद है A पो जोड़ अन, पाव जोड़ अन, C पव जोड़ अन, D पो जोड़ आन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A, पवन बराबर पो जोड़ अन, ओ जोड़ अ बराबर व। यहाँ यण स्वर संधि होगी। अब हम आगे के क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन पढ़ेंगे, जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 और 12 तक के लिए।
Choose the appropriate preposition for the given sentence. Question number 9. The discounted price is dash 24 hours only. और इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए in, ऑप्शन बी for, ऑप्शन सी from, ऑप्शन डी during. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 24 hours डेफिनेट टाइम के लिए for का इस्तेमाल होता है. क्वेश्चन नंबर 10. The sale will last dash 7 days only. ऑप्शन ए in, ऑप्शन बी for, ऑप्शन सी on, ऑप्शन डी during. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 days डेफिनेट टाइम पीरियड है, इसलिए for यूज होगा. और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है. There is a heavy demand dash these goods. ऑप्शन ए on, ऑप्शन बी in, ऑप्शन सी for, ऑप्शन डी between. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अतः for का प्रयोग होगा. क्वेश्चन नंबर 12. The cat jumped dash the room dash the window and drank the milk. ऑप्शन ए at, by, ऑप्शन बी into, through, ऑप्शन सी from, across, डी in, to. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. जब भी जंप करके किसी कमरे या पानी के अंदर जाते हैं तो into का यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 13. 2 + 4 + 6 + dash + 52 का मान ज्ञात कीजिए. ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 698, ऑप्शन सी 702, ऑप्शन डी 696. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 + 4 + 6 + dash + 52. और इसका पूरा ब्यौरा आपके स्क्रीन पर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 14. 2 और 2 पैसे का अनुपात बताइए. ऑप्शन ए 1 = 1, बी 10 = 1, सी 100 = 1, डी 100. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 और 2 पैसे का अनुपात 100 = 1 होता है. क्वेश्चन नंबर 15. 12,000 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 7 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा. ऑप्शन ए 7200, ऑप्शन बी 6,950, ऑप्शन सी 1512, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. इसका ब्यौरा आपके स्क्रीन पर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 16. 3 क्रमागत बट्टों 40%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए. ऑप्शन ए 70%, बी 30%, सी 56.8%, डी 42.6%. और इसका सही जवाब होगा समतुल्य एक बट्टा. क्वेश्चन नंबर 70. उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है. ए वृंदावन में, बी बरसाना में, सी मथुरा में, डी गोकुल में. सही जवाब होगा ऑप्शन बी. लठमार होली का संबंध बरसाना से है. लोक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ इस दिन अपने गांव नंदगांव से राधा जी के साथ गांव बरसाने गए थे, जहां राधा और उनकी सहेलियों ने लठ से उन्हें भगाने का प्रयास किया था. तब से ये परंपरा आज भी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 18. 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है. ऑप्शन ए 325, बी 352, सी 372, डी 382. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, जबकि सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का. प्रति जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों के क्रम: बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829. कम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का क्रम: अरुणाचल प्रदेश 17, अंडमान निकोबार 46, मिजोरम 42, मिजोरम 52, सिक्किम 86. क्वेश्चन नंबर 19. हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है. ए चावल, बी गेहूं, सी दालें, डी गन्ना. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी.
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई थी। क्योंकि ये कम वर्षा के क्षेत्र थे, अतः यहाँ सिंचाई का विकास पहले किया गया। सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जो पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्रयोग की गई। यहाँ हरित क्रांति अधिक सफल रही। क्वेश्चन नंबर 20, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी गुवाहाटी, सी मोपा, डी कोच्चि। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निजी क्षेत्र का देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में स्थित है। और इसी के साथ ये सेट तो समाप्त हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इससे आपको हर वीडियो वक्त पे मिला करेगा। धन्यवाद।